के बहुमूल्य नाम से फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में एक और दिन दिया और हम उसकी स्तुति और महिमा कर सके। सच में हम हमारे इस दिन के काबिल तो नहीं हैं, परंतु उसकी करुणा के कारण से आज हम फिर से उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए आज भी हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और जिस रीति से आज परमेश्वर के बहुमूल्य वचन से हम लोग आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमने आज एक सच में एक वचन हम पढ़ने के लिए है, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय में जो अब्राहम का फेथ यानी कि विश्वास के बारे में वहाँ लिखा है। हम पढ़ते हैं कि उसके बारे में कि परमेश्वर ने एक बड़ी जाति बनाने के लिए और पुत्र आयशेक के द्वारा एक बड़ा जनरेशन विश्वास में बढ़ाने के लिए वायदा किया। परंतु एक दिन परमेश्वर उसके विजन में आकर यानी कि सपने में आकर उससे कहा कि तू मेरे लिए बलिदान दे। यहाँ पे लिखे नाउ द केम टू पास आफ्टर दिस थिंग्स द गॉड टेस्ट अब्राहम एंड सेड टू हिम अब्राहम। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, अब्राहम अब्राहम तू मेरे लिए अपने पुत्र का बलिदान मुझे दे। अब यहाँ पर हमारा विश्वास किस प्रकार से है, हमारा विश्वास किस रीति से है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम से इस प्रकार से बात की गई तो अब्राहम ने जिस जगह पर परमेश्वर ने बताने के लिए है उस पर्वत पर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए वो अब्राहम निकल गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि then he said to take and now your son, your only son Isaac, who you love, and go to the land of Moriah. मोरिया नाम का एक जगह है, वहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत पर तू मेरे लिए बलिदान चढ़ा देना। और बलिदान की यहाँ पर पुरानी और जो भी उस प्रकार के जानवर हुआ करते थे उनके, परंतु परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में ये पुत्र दिया और फिर भी परमेश्वर उसी को मांग रहा है। ये बड़े ही एक विश्वास को हिला देने वाली बात है। हमारे जीवन में भी यदि हमें आखिरी चीज़ें मांग ली जाए तो हम क्या विचार करेंगे, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम सवेरे सवेरे उठा अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एक गधे पर लकड़ी को बांध कर और आग ली और चाकू लिया और जो भी साधन होते हैं वो सब ले लिया और अपने बेटे इसहाक के द्वारा साथ में लेकर चला। और वहाँ पर साथ में जो वहाँ के सर्वेंट लोग थे, सहायक नौकर लोग थे, वो भी साथ में चले और मोरिस नाम की जो जगह है वहाँ तक वो पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि पर्वत पर चढ़ने से पहले अपने दासों को वहाँ पर रोक दिया गया। जब दासों को रोक दिया और वो कहा कि मैं अभी बलिदान करने के लिए जा रहे हम लोग, आप यहीं पर रुको, आप लोग यहाँ पर रुको। इसलिए हम देखते हैं कि उसके बाद जब वो पर्वत पे चढ़ रहे थे तो ऐसा के द्वारा पूछा गया कि पिता हमारे पास लकड़ियाँ है बलिदान के लिए, आग है और चूल्हा है, परंतु हमारे पास जो बलिदान करने वाला मेमना है वो तो है ही नहीं है। अब्राहम का विश्वास के अनुसार उसने कहा कि क्योंकि उसको विश्वास है, क्योंकि हमारा उसका परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, इसलिए उसने कहा कि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्था कर चुका है, इसलिए वो उस विश्वास के साथ हम मोरिस जो कि पर्वत के ऊपर वहाँ पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। चढ़ते जब वहाँ पर पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर अब्राहम ने जो बलिदान करने के लिए लकड़ियाँ लगाई, लकड़ी पत्थरों पर जो भी व्यवस्था के अनुसार लकड़ियाँ लगाकर उस पर पूरी तरह से व्यवस्था कर लिया और व्यवस्था करने के बाद
सब कुछ करने के बाद आग भी है, छुरा भी, सब कुछ, और अभी तक भी मन में हो सकता है, मन में विचार हो गए सबके पास कि अभी तक तो मेमना कुछ नहीं है, लेकिन कहाँ से आएगा, कब आएगा, उस प्रकार के विचार एक बच्चा तो पूछता होगा। इसलिए हम भी जानते हैं कि किस प्रकार की वो घड़ी होगी जब अब्राहम से आइसक के द्वारा पूछा जा रहा होगा इस बात के लिए, लेकिन उसका विश्वास ये था कि हमारा परमेश्वर व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास के साथ वो कार्य को करते रहा, और विश्वास के साथ जब वो कार्य किया तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसने मेमना नहीं देखा, परंतु ऐसे को पैर बांध के, उसके हाथ बांध कर उस वेदी पर लिटा दिया गया, और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और धन्यवाद के अच्छे से छुरा उठाकर उसको बलिदान करने के लिए वहाँ पर उसने जैसे ही छुरा उठाया, उठाने के बाद तुरंत परमेश्वर का संदेश आया, रुक अब्राहम, अब्राहम रुक जा, तेरे लिए परमेश्वर ने व्यवस्था किया है, जा उन झाड़ियों में जा, एक मेमना फंसा हुआ है, उस मेमने को लेके आ और उसके स्थान पर, आइसक के स्थान पर उसको बलिदान कर देना। उस बलिदान करके, क्योंकि अब्राहम को जांचना चाहता था परमेश्वर, उसके विश्वास को जांचना चाहता था, उसका परखना चाहता था, इसलिए और परमेश्वर ने व्यवस्था किया, और झाड़ियों में जाके देखा तो एक मेमना था, और मेमना इसके सींगों के द्वारा वो फंसा हुआ था ताकि वो घायल ना हो सके, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार वो जो घायल है तो वो सेक्रीफाइस के लिए योग्य नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया और वो सेक्रीफाइस किया गया, और अब्राहम विश्वास में विजय हुआ। और इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी हमारे विश्वास में, हम जब परमेश्वर हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षा की घड़ी लेके आते हैं तो हम विश्वास में दृढ़ता के साथ खड़े रहना है, हम दृढ़ता के साथ खड़े रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे यदि आखिरी वस्तु भी हमारे जीवन में मांगे तो क्या हम दे देंगे। हमारा विश्वास कैसा है, हमारा विश्वास के परख होती है। बहुत सारे लोग जब विश्वास में परीक्षा की घड़ी आती है तो विश्वास से वो दूर चले जाते हैं। वो कहता है कि हमने विश्वास से मांगा, विश्वास से, परंतु जब वो उससे लेने के लिए बोलता है तो उनका विश्वास डगमगा जाता है। समस्या आती है, समस्या कई प्रकार की समस्या का हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पुत्र ही मांगे, हो सकता है आपसे वो कुछ और भी मांग सकता है, आपका नौकरी मांग सकता है, आपका पैसा मांग सकता है, आपका परिवार मांग सकता है, क्या मांग सकता है। परंतु ये समझ लेना, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई परीक्षा की घड़ी लेकर आ रहे तो हमारा परीक्षा का समय है, हमारा परीक्षा का समय है। उस समय में हमें डगमगाना नहीं, परंतु हमें दृढ़ता के साथ खड़ा हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मुझसे भी अधिक बहुमूल्य अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पैसों को, अपने धन दौलत को समझता है, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। इसलिए यदि हम वास्तव में हम स्वर्गीय स्थान पाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर का स्थान पाना चाहते हैं, उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के स्थान में जो हमें तैयार किया गया है, यदि हम उस स्थान में जाना चाहते हैं तो हमारे विश्वास को हम दृढ़ करें परमेश्वर के सामने। यदि आज हमारा परमेश्वर हमसे परीक्षा भी लेना चाहता है तो हमारा निश्चित होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से एक यहूदी ने पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह से पूछा कि मैं क्या करूं परमेश्वर, उसने कहा कि ये काम करना है, परंतु आखिरी में जब बोला कि मैं सारे कार्य करता हूँ तो उसने बोला कि तू अपना सारा धन दौलत सब गरीबों में दे दो। तो उसको वहाँ पर वो विचलन हो गया और वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने वहाँ से परमेश्वर यीशु मसीह से दूर चला गया। क्योंकि इसलिए कहा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना एक सुई के छेद में ऊँट तो प्रवेश करता है, परंतु जो परमेश्वर से अधिक और चीज़ों को बहुमूल्य समझता है उसके जीवन में स्वर्गीय राज्य का प्रवेश होना मुश्किल है, वो उसके स्वर्गीय राज्य स्थान पर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं धन्यवाद करता हूँ, यदि सच में आपने परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, आपके जीवन को परमेश्वर परखना चाहते हैं, तो आपके जीवन में बड़ा बहुमूल्य भी देगा। जिस प्रकार से अब्राहम के जीवन में एक बड़ा आइसक के द्वारा बहुत बड़ी जाति बनाई है, आज भी हम उसे विश्वास के पुत्र और पुत्रियाँ कहलाते हैं।
क्योंकि वो विश्वास के कारण से, यदि वो विश्वास वो अब्राहम नहीं दिखा पाता तो शायद हम लोग भी यहाँ नहीं होते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का परमेश्वर किसी भी प्रकार की परीक्षा की घड़ी लेकर आते तो हम दृढ़ता के साथ खड़े हो जाइए। आइए, और मैं धन्यवाद करता हूँ यदि सच में आपने ये वचन कबूल किया है और परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं और विश्वास को आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करें। महान जीवितकारी परमेश्वर, फिर से मैं तेरी संगति में आ रहा हूँ। पिता, तू बड़ा बहुमूल्य परमेश्वर है कि हमारे जीवन में सभी प्रकार की वस्तुओं को तू देता है। हम परमेश्वर, हमारी जान, हमारी शरीर, सब कुछ तेरा ही तो है। हम क्या दे सकते हैं आपको? ये सब कुछ देने वाला तू है पिता परमेश्वर। और पिता सर्वदा अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो छीनता नहीं है परंतु और भी अधिक देता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग भी तेरे चरणों में आ रहे हैं सभी पर तो अपना बहुमूल्य हाथ रख के उन पर अनुग्रह करना, ताकि वो और भी विश्वास के साथ तेरे और भी विश्वास के वचन में वो बढ़ते चले जाए। पिता परमेश्वर, सभी को मैं तेरे चरणों में सौंपते हुए ये दुआ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको